Hello everyone, welcome to Videsh Wala once again. जैसे कि हमने लिथुआनिया पे एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने सब कुछ बताया था आपको कि क्या स्टेप्स है, क्या प्रोसेस है एंड क्या डॉक्यूमेंट यूज होने वाले। तो आज का हमारा जो एजेंडा है, टीआरसी एजेंडा है हमारा कि टीआरसी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आगे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे आपको टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको वर्क वहाँ पे मिल गया है, आपके पास वर्क परमिट के लिए सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी आ गई है, जॉब मिल गई है, तो कैसे क्या आप टीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे। एंड ऑल्सो वो वीडियो की जो लिंक जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं डिस्क्रिप्शन में आई विल मेंशन, सो प्लीज चेक इट अगेन इफ यू वांट टू सी। टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जिसका वेबसाइट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड साथ ही में आप यहाँ पे भी नीचे देख सकते हैं सबटाइटल्स में भी। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपने आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। इसके बाद आप उसको वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपको ऑलरेडी वहाँ पे जो बच्चे पूछते हैं या जो भी एम्प्लॉयज है पहले से डाल के रखते हैं क्वेश्चंस, तो आपको उस पर भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेरीज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप चेक कर ले। एंड ऑल्सो लाइक जो माइग्रेस पोर्टल बोलते हैं इसको, तो माइग्रेस का फुल फॉर्म है माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो टीआरसी का जो पूरा प्रोसेस है इसको मैं 5 स्टेजेस में आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हर एक स्टेज में हम बात करेंगे कैसे फर्स्ट स्टेप कैसे करना है, सेकंड स्टेप कैसे करना है, इस तरह से पूरा लास्ट स्टेज तक हम डिस्कशन आगे करेंगे। सो बेसिकली स्टेज 1 जो है उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा। उसमें एम्प्लॉयर ये देखेगा कि जो कंपनी में आपने जॉब लिया है वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड कंपनी है और आपको जो जॉब ऑफर हुआ है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑफर हुआ है। एंड ऑल्सो तो आपके डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जितने भी आपको लगाने हैं आगे वो सारे वैलिड हो। एंड ऑल्सो इसके अलावा आपका जो भी सैलरी आपकी लास्ट कंपनी में थी या लास्ट जॉब में थी और अब जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो या तो उससे इक्विवेलेंट हो या उससे थोड़ी ज्यादा हो। ऑल्सो आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और जिस भी पोजीशन के लिए जॉब कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज। अगर एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, आपके बिहाफ पे लिथुआनियन माइग्रेशन डिपार्टमेंट में एक मीडिएशन लेटर सबमिट करता है। मीडिएशन लेटर जब सबमिट करते हैं तो उसमें एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर आपको आगे टीआरपी एप्लीकेशन में यूज आता है। इसके लिए भी 2 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप में एम्प्लॉयर क्या करता है, जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो सबमिट करता है, साथ में आपका पासपोर्ट सबमिट करता है, साथ में आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। एंड इसी की दूसरी स्टेप में वो क्या करता है, जैसे एक मीडिएशन लेटर उन्होंने आपके सबमिट किया था डिपार्टमेंट में, तरह आपको भी एक कॉपी मीडिएशन लेटर की देता है। सो डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट इट फ्रॉम देम। सो अब बात आती है थर्ड स्टेज की, जिसमें आपको टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट का एप्लीकेशन करना होता है एंड अपॉइंटमेंट लेना होता है। सो इसमें भी 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप में आपको करना ये होता है कि जैसे कि मैंने बताया था, आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है इस वेबसाइट में जाके। वहाँ पे क्रिएट करने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे उसके बाद सेकंड स्टेप जो आएगी, आपको करना ये होगा वीएफएस वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। जिस भी दिन का आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे थर्ड स्टेप में ये हो जाएगा कि आपको उस दिन सेम डे फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा और वहाँ पे जो भी वीएफएस का सर्विस चार्ज होगा वो आपको पे करना होगा। इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद 90 डेज का अराउंड टाइम लग सकता है आपकी अप्रूवल आने में। नाउ अब बात कर लेते हैं कि ये सारा चीजें हो गया, 90 डेज का टाइम जैसे ही पूरा कवर हो जाएगा तो आपको कलेक्ट करने जाना होगा। तो फोर्थ स्टेज जो कि वो कलेक्शन की स्टेप होती है कि आपको कैसे कलेक्ट करना है अपना टीआरसी। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको बेसिकली 2 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप उसको जो वीएफएस एप्लीकेशन सेंटर है वहाँ जाके कलेक्ट कर ले, सबसे अच्छा ऑप्शन तो वही होता है। और सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि आपको वहाँ जाके विजिट करना होगा माइग्रेशन डिपार्टमेंट, पर्सनली फिजिकली जाना पड़ेगा। बट उसमें ये होगा कि अगर आपको टूरिस्ट वीजा लेना है और जाके पर्सनली कलेक्ट करना है तो वो ऑप्शन सुटेबल है। अदरवाइज आई वुड रेकमेंड कि जो पहला वाला ऑप्शन है आप उसी पे जाए, आप एप्लीकेशन सेंटर से जाके ही कलेक्ट करें। जैसे मैंने बोला कि सेकंड ऑप्शन में टूरिस्ट वीजा लेके जाना पड़ सकता है, तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आप यूरोप में हैं और आप चाहते हैं टूरिस्ट वीजा पे यूरोप में है तो कलेक्ट करना फिजिकली, देन आप कर सकते हैं। बट आई वुड रेकमेंड टू कलेक्ट इट फ्रॉम एप्लीकेशन सेंटर इन इंडिया ओनली। नाउ लास्ट एंड फिफ्थ स्टेज, इसमें आपको करना ये होगा, जब आप टीआरसी कलेक्ट करने जाएंगे उस टाइम पर आपको अपना जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे भी आपका अकोमोडेशन उस टाइम पे होने वाला है, उसका 1 मंथ का डिक्लेरेशन आपको देना रहेगा। इसके लिए आप एम्प्लॉयर का भी हेल्प ले सकते हैं। माइग्रेशन डिपार्टमेंट में उसके बिहाफ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट करनी है आपको, एम्प्लॉयर बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे, तो वो सारी चीजें भी आपको सबमिट करनी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीआरपी प्रोसेस। आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू। फॉर मोर सच डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू विदेश वाला। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।